अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 11 बज रहे हैं सुबह के और मैंने आज बनाई हैं कचरियाँ। ये चावल वाली कचरियाँ तोड़ी हैं। प्लीज़ देखकर हंसना नहीं, क्योंकि मुझसे ना ये सारे काम नहीं होते हैं। चावल बचे हुए थे, यूट्यूब पर ही देखकर मैंने ये सारा झंझट किया है। अब पता नहीं सही या गलत है। जब ये सूख जाएंगे ना तब समझ में आएगा। साथ ही मशीन मैंने लगा रखी है और कपड़े मेरे धुल रहे हैं। बच्चों का सबक सुन रही हूँ। अभी बच्चों को पढ़ने बिठाया है मैंने। सुबह में ही बच्चों को डेली बिठा देती हूँ, तब से छुट्टियाँ पड़ी हैं, क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, ऐसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। थोड़ा बहुत डेली ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत घंटों पढ़ाती हूँ। ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट में बच्चे को डेली बिठा रही हूँ और दोनों का थोड़ा थोड़ा सबक सुनकर रख देती हूँ। अनाबिया ने सबक सुना दिया है, किन्जा का मैंने सुना है अभी, और तरब और जुनेशा देखिए किस तरह से खेल रही हैं। अच्छा, तरब को ना अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। वो ना चीज़ों को पकड़ने चाहती है। माशाल्लाह 4 महीने की हो गई है, तो वो ना छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना चाहती है। अगर उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दी जाए तो वो उनसे खेलने लगी है, खेलती है। तो यहाँ देखिए ज़ोहर का वक्त हो चुका है और अब मुझे पढ़नी है नमाज। काम से मैं सभी लगभग फारिग हूँ, सारा काम मेरा हो चुका है। अनुपम अभी आई है और आकर उसने नमाज को से ना मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि जो भी हमारे दिन भर के काम है ना वो टाइम पर होते हैं। मैंने ना सभी कामों को अपनी नमाज के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है कि इस नमाज से पहले मुझे ये काम करना है, इस नमाज के बाद मुझे ये काम करना है। तो इस तरह मेरी नमाज भी टाइम पर होती हैं और मेरे काम भी माशाल्लाह टाइम पर ही निमटते जा रहे हैं। बस बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं ना, तरफ और जुनेशा, तो कभी कभार मेरा ऐसा हो रहा है कि टाइम से आउट हो जाती हूँ। वरना माशाल्लाह नमाज के साथ अगर हम अपने काम सेट कर लेना तो नमाज भी हमारी टाइम पर अदा होती है और काम भी हमारे टाइम पर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि तबीयत बहुत अच्छी रहती है। तबीयत ना ऐसी रहती है एकदम हल्की हल्की सी, वरना तबीयत पे ना भारीपन रहता है। लेकिन जब हम नमाज़ें बावक्त अदा करते जाते हैं ना तो तबीयत ऐसी रहती है। किन्जा के लिए टॉप तैयार करवा रही हूँ मैं अनुपम से। अनुपम देखिए इतना काम सीख गई है, प्लेटें वगैरह सब उसने ही डाली हैं। जब वो मेरे पास आई थी तो उसको सुई में धागा डालना भी नहीं आता था, हाथ वाली सुई में भी। और अब वो काफ़ी कुछ सीख गई है और आते रहेगी तो इंशाल्लाह काफ़ी आगे मैं उसको बढ़ा दूँगी। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। शाम के खाने में बन रही जी चिकन बिरयानी। तो यहाँ पर मैं चिकन की जो यखनी है वो इस तरह से करती हूँ, आपके सामने है जी। सारी चीज़ें मैंने पानी में डाली हैं। सौंफ, धनिया, लहसुन, अदरक, नमक, तेज़पत्ता सब डालकर मैंने अच्छी तरह से खौला लिया है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डालकर कुछ देर के लिए पका लिया है। ठीक है, फिर आगे मैंने अपनी बिरयानी तैयार की है। बिरयानी वगैरह मेरी बन गई थी माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बिरयानी बनी थी। और उसके बाद जी मैं कर रही हूँ अनाबिया की चोटी। तो कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया है कि डेली नहाना हो रहा है, शैम्पू डेली नहीं कर सकते हैं, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो नहाने के बाद मैं इनके हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, ताकि ये शैम्पू भी अगर लगाएं तो बालों पर ज़्यादा असर नहीं हो, क्योंकि डेली नहाते हैं और बाल भीगने लाजमी हैं। तो हल्का सा तेल लगा देती हूँ। साथ ही हमारी छोटी गुड़िया रानी भी आ गई थी और ये आजकल अपनी बड़ी सिस्टर को काफ़ी कॉपी कर रही हैं। तो मैंने इनके भी ऑयल लगाकर कॉम्ब कर दिया है। सरसों ऑयल फ़िलहाल आजकल नहीं लग रहा है, सिर्फ जब अच्छे से शैम्पू करना होता है तभी मैं इनकी सरसों की मालिश करती हूँ, वरना कोकोनट ऑयल ही बच्चों के मैं लगा रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में